भाई मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो, मक्का मदीना चाहे काशी धाम छुड़ानी हो, सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो, ना करनी पूजा पानी। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जय गुरु रूठ गया हमारा हो, गुरु रूठ गया हमारा हो। हमने किसी भी धाम पे नहीं जाना है, सबसे बड़ा धाम होता है अपने गुरु जी का धाम। सबसे बड़ा धाम है जहां पे पूर्ण परमात्मा की भक्ति होती है। तो भगत के घर से बढ़कर और जहां उस भगत का सतगुरु बैठा है शरीर रूप में, उससे बढ़कर और दुनिया में कोई भी धाम। तो आज से पहले जितने भी धाम बने हुए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, अमरनाथ, श्याम जी, हनुमान जी, मेहंदीपुर, फलाना और दिखना, अब हमने कहीं भी धक्के नहीं खाने। जो गुरु जी ने बता दी हमने वही भक्ति करनी है। अब किसी आदमी का किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज चल रहा है, तो वो आदमी किसी और डॉक्टर से जाके उसका इलाज लेता है क्या? जब तक उसका इलाज चल रहा है वो किसी और की गोली दवाई, अगर किसी और की गोली दवाई ले ली या किसी के कोई कहने से अगर कोई फांकी वाकी मार ली, तो फिर शरीर में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो जिस डॉक्टर से हमारा इलाज चल रहा है उसी डॉक्टर के हमने परहेज निभाने, उसी डॉक्टर की हमने गोली दवाई खानी है, तो ही हमारा रोग। तो जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो गुरु हमारे जन्म मरण का डॉक्टर है। ये रोग मिटाने का, जन्म और मरण का भयंकर रोग जो हमें लगा हुआ है। रामपाल जी भगवान की जय। तो अपने गुरु के अलावा हमने किसी की भी बातों में नहीं आना है। चाहे कोई फ्री का ट्रैक्टर करके क्यों ना ले जा रहा है कि चलो वहां पे स्वामणी करके आ रहे हैं, आ जाओ शाम को आ जाएंगे। बोले भाई तू कर, तेरी स्वामणी कर, मन ने कोई लेना देना ना, बिल्कुल ही नहीं। अब नहीं भाई, बहुत धोखा खा लिया, अब धोखा नहीं खाएंगे। तो जैसे हमारे मुसलमान भाई मक्का मदीना में जाते हैं, तो खैर हम तो वहां जाते ही नहीं, हमें तो लेना देना नहीं है। फिर भी जैसे कोई मुसलमान भगत अगर नाम ले लेता है, ज्ञान समझ में आ जाता, तो उनके लिए है कि अब आपने मक्का या मदीना में हज के लिए या कोई भक्ति के लिए नहीं जाना है। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, काशी, बनारस, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पे अब हमने नहीं जाना, क्योंकि अब हमने देवों के देव महादेव मिल गए हैं। चाहे काशी धाम छुड़ानी हो, काशी, बनारस वगैरह, मथुरा, अयोध्या, जो मर्जी हो जाए। और काशी धाम यानी हमारे गुरु, छुड़ानी धाम यानी हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने छुड़ानी से अपने मार्ग को जो है शुरू किया था। तो हमने वहां भी नहीं जाना है, छुड़ानी वाडानी में भी नहीं जाना है। यानी छुड़ानी में उस समय तक कुछ लाभ था जब तक वहां रह के हमारे गुरुजी सत्संग किया करते थे। अब गुरुजी छुड़ानी में नहीं है तो फिर हमें क्या मिलेगा वहां पे, बताओ। अब कोई आदमी है भाई, कहीं कोई सत्संग है या कोई ब्याह शादी है, और हलवाई उसने भट्टी बना रखी है और वो जलेबी उतार रहा है, खीर उतार रहा है, लोग खा रहे हैं। तो जब तक वो हलवाई वहां है और वो भट्टी चालू है, तब तक तो लाडू मिलेगा, जलेबी मिलेगी, खीर मिलेगी। अब वो काम पूरा करके ब्याह शादी पूरी हो गई, वो भट्टी उठी भी फोड़ दी, वो हलवाई भी कहीं और चला गया। अब कोई चले कि चल रहे वहां पे हलवाई था और भट्टी थी, चल वहां पे खीर खा के आएंगे। अब ना वहां भट्टी ना वहां हलवाई, तो वहां खीर मिलेगी, लड्डू मिलेगी। तो जिस धाम पर आपका गुरु नहीं है, उस धाम पर मत्था टेकने से आपको सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं मिलेगा।